आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के भोरे थाना में एक विधवा और 4 माह के बच्चों की मां ने अपने चचेरे ससुर के साथ शादी रचा ली। इस दौरान महिला के चचेरे ससुर ने विधवा के मांग में पुलिसकर्मियों के मौजूदगी में ईश्वर के समक्ष सिंदूर डालकर उसे अपना पत्नी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। दरअसल कहा जाता है कि जब प्यार परवान चढ़ जाए तो वह उम्र और रिश्ते नहीं देखता। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब भोरे थाना में 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी चचेरे ससुर के साथ शादी रचा ली। फिलहाल इस शादी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई है और चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव निवासी बंसी शाह की 6 माह पहले ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। घटना के बाद उसकी पत्नी सीमा देवी विधवा हो गई। 4 बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। इसी दौरान उसका दिल अपने ही चचेरे ससुर तूफानी शाह पर आ गया और दोनों ने इस रिश्ते को पति पत्नी के रूप में ठान ली। लेकिन इनका ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। इसकी जानकारी जब परिवार के लोगों को हुई तो काफी बवाल हुआ और तूफानी के परिवार वाले इस रिश्ते का विरोध करने लगे, जिसके बाद मामला थाना तक पहुंच गया। वहीं सीमा अपने प्रेमी चचेरे ससुर से शादी के लिए दबाव बना रही थी। काफी मान मनोबल के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंततः दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस दौरान थाना परिसर में ही मिठाई, फूल की माला और सिंदूर मंगाकर मंदिर के सामने दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को आशीर्वाद देकर नया जीवन जीने की कामना की। तूफानी शाह आने वाले पिछले 1-2 माह से दोनों प्रेम संबंध में थे। रोज रात को मिलने जाते थे और दोनों शादी करने का मन बना लिया। उसने बताया कि मैं सिर्फ सीमा को रखूंगा लेकिन इसके बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। इसको लेकर पूर्व में ही तय कर लिया था। वहीं सीमा ने कहा कि मैं शादी से काफी खुश हूँ। मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मेरे 4 बच्चे हैं जिसकी उम्र 2 वर्ष से 6 वर्ष की है, जिसे साथ में रखेंगी। आए दिन हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए गोपालगंज में भी सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा माह के तहत गोपालगंज के गांधी कॉलेज मैदान में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन डीएम मकसूद आलम ने किया, जबकि मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक मौजूद थे। इस मेगा कैंप में वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। उन्हें मुफ्त में चश्मा वितरण किया गया। साथ ही वाहन चालकों को दुर्घटना के समय कैसे बचा जा सके, कैसे पीड़ित की जान बचाई जा सके, इसको लेकर मॉक ड्रिल के तहत ट्रेनिंग दी गई। इस मेगा कैंप में वाहनों के पॉल्यूशन की जांच की गई, वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। साथ ही सड़क पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए उन्हें तकनीक बताया गया। मॉक ड्रिल के जरिए चालकों को बताया गया कि कैसे दुर्घटना होने पर या वाहन चलाने के दौरान हार्ट अटैक पड़ने पर थेरेपी देनी है। फर्स्ट एड के तहत कैसे वाहन में आग लग जाए तो उसे आग से बचाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इस हादसे को कम करने के लिए इस तरह के मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें वाहन चालकों को वाहन के रखरखाव और उनके चालानों को लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। गाड़ियों के फिटनेस की जाँच कैसे करें, चलने से पहले किन किन चीजों की जाँच कर वाहन चलाएं, इसको लेकर उन्हें जानकारी दी जा रही है। सदर एसडीएम प्रदीप कुमार ने लोगों से अपील की कि वे परिवहन वाहन विभाग द्वारा बनाए गए मानकों का और पालन करें, जिससे सड़क हादसे में कमी आए। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने देर रात गंडक नदी में नाव से जहां भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है, वहीं शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में कूदकर भागने में सफल हो गया। उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के काला मटनिया गांव के समीप गंडक नदी से किया है। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गंडक नदी के रास्ते यूपी से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने काला मटनिया गाँव के समीप गंडक नदी में छापेमारी कर करीब 72 कार्टून देसी शराब के साथ एक नाव बरामद किया गया है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। फरार शराब तस्करों की पहचान कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फाइलेरिया रोधी दवाई कभी भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात, दवाई खाने के बाद किसी को छोटी मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन सभी को नहीं आती है। साथ ही दवा खाने के बाद यदि इसका इक्का दुक्का व्यक्ति
का जी मिचलाता है, उल्टी या चक्कर आता है तो इसका मतलब है कि उस आदमी के भीतर फाइलेरिया का परजीवी मौजूद था। दवा खाने से फाइलेरिया के परजीवी मरती हैं और इसके कारण थोड़ा बहुत इस प्रकार का असर आता है। फिर 1-2 घंटे में स्वतः ठीक भी हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये संवाद जिले के हथुआ प्रखंड अंतर्गत बरारी पट्टी निवासी सत्यदेव खरवार के घर के आसपास आयोजित नुक्कड़ नाटक के पात्र मास्टर साहब का है, जो अपने पंचायत के मुखिया जी के साथ ग्रामीणों को फाइलेरिया रोधी सब दवाओं का सेवन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो दवाओं का सेवन अनिवार्य रूप से करें। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपकी गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे अग्नि पीड़ितों की जिंदगी कट रही है। बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अभी तक पॉलिथीन नसीब नहीं हुआ है, ना कोई सहायता मिली है। बता दें कि बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के रामजीता गांव में 27 जनवरी को अचानक 3 घरों में आग लग जाने से कपड़ा, बर्तन, गहना, गेहूं, चावल, साइकिल, चौकी, नगद सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बिशंबरपुर पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया था। रामजीता गांव के सुमिता देवी, बुलेट ठाकुर, धर्मेंद्र ठाकुर के घर के लोग मजदूरी करने गए थे कि अचानक घर में आग लग गई। गांव में घर बनाकर गुजर बसर करते थे। आग ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दी, लेकिन प्रशासन के द्वारा 11 दिन के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली है। इस संदर्भ में कुछ कुर्सियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि CI को जांच का निर्देश दिया गया है, जल्दी मुआवजा राशि दी जाएगी। कटिया प्रखंड के धर्मकत्ता में आगामी 10 फरवरी से आयोजित होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में है। महायज्ञ के लिए पंडाल बनाकर तैयार हो चुका है। ग्रामीण महायज्ञ को सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। साथ ही वे महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बता दें कि श्री महाविष्णु सह 9 स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 10 फरवरी दिन शनिवार को कलश यात्रा से शुरू होकर 18 फरवरी दिन रविवार को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होगी। महायज्ञ संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में होगा। इस संबंध में यह कमेटी के सदस्य विनय तिवारी, बागेश्वर नाथ तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, बैनाथ तिवारी एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि श्री महाविष्णु महायज्ञ श्री 108 श्री बाबा विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में कराया जाएगा। महायज्ञ 10 फरवरी को कलश यात्रा से शुरू होकर 18 फरवरी दिन रविवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। 9 दिवसीय महायज्ञ के आचार्य पंडित डॉक्टर पंकज शुक्ला जी रहेंगे। महायज्ञ में कथावाचक महर्षि विपेंद्र जी महाराज अयोध्या से पधारेंगे तो वृंदावन से रामलीला मंडली आएगी। महायज्ञ की सफलता के लिए ग्रामीण जी जान से लगे हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी उत्सुकता भी है।
भारत स्काउट गाइड की तरफ से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा में किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर प्राचार्य सुधाकर शुक्ल, उप प्राचार्य प्री आरडी, लीडर ट्रेनर रमाकांत गुप्त एवं प्रशिक्षक रवि कुमार, जिला समन्वयक ने संयुक्त रूप से मल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। 5 दिनों में स्काउट गाइड के इतिहास, प्रवेश, प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, गांठी एवं बंधन आदि का संवैधानिक और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण साथ ही साथ चलेगा। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी में काला मटिनिया के पास एक नाव को पकड़ा है, जिसके अंदर 648 लीटर देसी शराब पुलिस ने बरामद की है। शराब तस्कर नदी के रास्ते शराब की खेप लेकर जा रहे थे, तभी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की, परंतु तस्कर पुलिस के आने के पहले ही नदी के रास्ते भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शराब और नाव को जब्त कर लिया है और अज्ञात तस्कर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए जाँच पड़ताल कर रही है। जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दत्तकग्राही माता पिता उत्तर प्रदेश कानपुर निवासी निसंतान दंपति को 4 माह का बालक को दत्तक ग्रहण हेतु माता पिता को अंतिम रूप में सौंपा गया। इसके पूर्व बालक को एडॉप्शन फोस्टर केयर में 5 जनवरी 2024 को दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 13 एवं विनियम 36 में 2 माह के अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी करना होता है। इस दत्तक ग्रहण के अवसर पर प्रशांत मिश्रा, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज सुरेंद्र पासवान, बाल संरक्षण पदाधिकारी कुमार अन्नू, सामाजिक कार्यकर्ता शरदानंद तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत गुप्ता, परामर्शी विजय कुमार समन्वयक, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान आदि उपस्थित थे। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में जिला शिक्षा विभाग का समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित किया गया। बैठक में बताया गया कि बच्चों की उपस्थिति के लिए प्रतिदिन फोटोग्राफ्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने का निर्देश बीपीएम को दिया गया तथा विद्यालय में साफ सफाई, रंगरोहन कराने का निर्देश शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। फुलवरिया थाना की पुलिस ने कई शराब के मामले में फरार चल रहे सोनेलाल बांसफोर को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस पर पहले से कई ऐसे शराब के मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस इनको ढूंढ रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी फुलवरिया थाना क्षेत्र के गोसाई माझा गांव निवासी गजादर बांसफोर का पुत्र है। अब इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।